चलो तो पांचवा टाइप हमें पढ़ना है 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल। पांचवा नंबर डाल देना 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल। तीन अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल। 3 अंकों की संख्याओं का गुणनफल, इसका फार्मूला लिख लो। अगर कोई ए बी सी दिया गया है और इसमें मल्टीप्लाई करना है डी ई एफ का, तब इसका फार्मूला क्या होगा? देखो, इसमें हम ले लेंगे ए डी, फिर उसके बाद ए ई प्लस बी डी, फिर इसके बाद ए एफ प्लस सी डी प्लस बी ई, फिर उसके बाद बी एफ प्लस सी ई प्लस सी ई, फिर इसके बाद सी एफ। यही लेना है हमें। क्या है? देखो, ए डी को लिया गया है, फिर ए ई प्लस बी डी को जोड़ दिया गया है, ए ई और प्लस बी डी को जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद 3 नंबर एक साथ जोड़ा गया है, ए एफ, फिर यहाँ से सी डी, फिर यहाँ से बी ई को जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद 2 नंबर को जोड़ा गया, बी एफ, फिर उसके बाद सी ई को जोड़ दिया गया, फिर लास्ट में सी एफ को निकाल दिया गया। अब यहाँ पर नंबर देखो कौन सा नंबर है, 456 मल्टीप्लाई बाई 237। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसका नंबरिंग यहाँ से कर दो, ए बी सी डी ई एफ। अब इस फार्मूले से लगा लोगे तो ए, पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सी एफ से। तो सी एफ कहाँ पर है, या पहले हम इसको लिख ही देते हैं, ऐसे हमें लिखना है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करेंगे। तो ए डी का वैल्यू क्या दिया है, 4 × 2, फिर ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस बी डी, तो ए ई का मान क्या है यहाँ पर, 4 × 3 प्लस बी डी है तो 5 × 2, फिर उसके बाद ए एफ प्लस सी डी, ए एफ प्लस सी डी, तो ए एफ का मान क्या है, 4 × 7 प्लस सी डी का मान है 6 × 2, फिर प्लस बी ई का मान क्या है, 5 × 3, फिर इसके बाद है बी एफ प्लस सी ई। बी एफ का मान क्या है, 5 और 7, 5 × 7 प्लस सी ई का मान क्या है, 6 × 3, फिर सी एफ 6 × 7। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 7 जा कितना होता है, हाँ 42 यहाँ लिख दो। फिर इसके बाद ये कैरी जाएगा 4, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करो, 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 6 × 3 = 18, तो 35 और 18 कितना हो गया, ये 35 हो गया और ये 18 हो गया। जोड़ दो यहाँ से, ये आ जाएगा 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, 3 1 हो जाए, 3 और 1 4 और 1 5, 53 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कैरी इसमें जुड़ेगा, इसको भी घेर लो अभी। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करो, 5 × 3 = 15, 6 × 2 = 12 और 7 × 4 = 28। अब इसको जोड़ दो, 28 12 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हो गया, 1 1 2 3 और 2 5, 55 हो गया। फिर ये 5 इसमें कैरी आएगा, ये 5 एक साथ ले लेंगे,
फिर इसके बाद इसको सॉल्व करो। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। अब ये इसमें आएगा, फिर ये कैरी हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब सब एक साथ सॉल्व कर दूँ, ये हो जाएगा 2। अब 53 और 4 कितना हो गया 57 हो गया, ठीक। अब 57 का ये 5 बचा हुआ है। अब चाहूँ तो मैं ऐसे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, 57 है तो 57 का मैंने 7 लिखा, बचा 5। अब 5 में इसमें जोड़ दूंगा तो 55 और 5 60, तो 60 का हो गया 0। अब 0 और 6 इसमें चला जाएगा, 22 और 6 28, तो 28 का 8, ठीक। फिर 2 इसमें, 8 और 2 10, तो आंसर यही देखो है 108072, यही आंसर है 108072। इसको नोट कर लूँ, ये हो जाए तो एक सवाल यहाँ से एक लगा लेना। 523 मल्टीप्लाई बाई 617, इसको HW में कर लेना। अब करो अपना, बात मत करो। अब इसके बाद देखो नया फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग कि जब कोई संख्या दिया होगा उसमें अगर 25 और 125 और 625 का अगर गुणा करना हो तब कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख लेना टाइप 5 था तो टाइप 6 लेना, ये 6 नंबर का फार्मूला। किसी संख्या x को 25, 125 या 625 625 से गुणा करना। देखो इसमें पहला टाइप है कि अगर कोई x नंबर दिया होगा उसमें गुणा करना है 25 का, तो इसका ट्रिक याद रखना, उसमें हम x बाई 4 लिख देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, ये याद रखना। दूसरा, अगर x का मल्टीप्लाई 1 to 5 में हुआ है तो इसमें x ऊपर लिख कर के 8 से भाग दे देना और 100 से गुणा कर देना। तीसरा, अगर 625 दिया है, x में गुणा करना 625 का बराबर 16 से भाग दे देना x में और 100 से गुणा कर देना। ये फार्मूला है। ये मेरे ऊपर बैठ रही थी। अरे मत बैठो, इतना पतला है और पतला हो जाए। लगाओ, बेचारा पतला है, उसको और पतला कर दोगे। अरे यहाँ मिस्टेक है, जब 125 है तो यहाँ 1000 का गुणा हो जाएगा, और जब 1000 है यहाँ पे तो 10,000 का हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना इसको। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई किया है, 88 का मल्टीप्लाई 25 में है, तो ये पहले वाले फार्मूले से लगेगा। ये पूरा x का मान दिया गया है 88 और ये 25 का मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कर लो। 88 बाई 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। 4 से कट कर दो, ये हो जाएगा 22 इंटू 100, यानी हो जाएगा 2200। ये आंसर है। इस तरह से 425। अब सॉल्व करो। 425 का मल्टीप्लाई 25 में कितना आंसर आएगा बताओ। चलो देखो कैसे आएगा ये।
तो यहाँ भी हमें 25 का ही मल्टीप्लाई करना है, तो यक्स का मान यहाँ 425 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 425/4 और मल्टीप्लाई बाई क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100 ये है। तो 4 का डिवाइड करूँ, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 25 है। अब देखो 2 डिजिट एक साथ आया हुआ है, जब भी 2 डिजिट एक साथ को काटना होता है तो हम बीच में 0 लगा देंगे, या इसको अलग निकाल लो ऐसे, यहाँ से कर दे रहे हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ देखो, हमेशा हम लोग रूल्स तो पढ़ते हैं कि एक ही डिजिट उतरता है, लेकिन 2 डिजिट को उतारने के लिए क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 4 का ऐसा टेबल पढ़ोगे 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, और फिर ये 1 आ गया। अब एक डेसिमल लगाओ, फिर हो जाएगा 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएगा 2। अब देखो यहाँ 0 भी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, अब यहाँ डेसिमल भी है, तो अब डेसिमल जब लग चुका है तो हम दोबारा डेसिमल नहीं लगाते हैं, दोबारा 0 नहीं लिखेंगे, हम उसके ऐसा ही हम इसको रेंडमली 0 हम उतार देंगे। अब 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ, तो ये हो गया, यानी 106.25 ये आया है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो ये 2 0 भी है, तो जब डेसिमल को हटाओगे तो ये 2 नंबर और ये दशमलव के बाद जो ये नंबर है और ये 0 सब हट जाएगा, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10625, यही आंसर है। अब क्या हुआ जी, अरे अभी वाटर पार्क नहीं शुरू हुआ है, 11 बजे शुरू, 125 वाला बचा है ना, इसका देख लो। तो ये फार्मूला ये लिख लिए हो ना, ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं, सवाल लगा लेंगे इस पर। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 6 8 का मल्टीप्लाई 1 2 5 में करना है। तो जब 125 से जब गुणा करना होगा तो फार्मूला क्या था, 488 रहेगा। जब 125 से गुणा करना होगा तो क्या होगा, ये यक्स है, तो 488/8 था इंटू 100, यह है, हाँ नहीं 100 थाउजेंड्स है, ठीक है, 125 है ना, ठीक। तो यहाँ से 8 का भाग दे दो इसमें, 8 6 जा 48 हो जाएगा, और 8 1 जा 61,000, यही आंसर है। अब इसमें होमवर्क ले लो, ये वाला घर से करके आना, 7293 मल्टीप्लाई बाई 125, ये होमवर्क है, करके आना। इसके बाद अगर 625 से गुणा करना होगा तो क्या करेंगे, 176 का मल्टीप्लाई कर दो 625 में। जब 176 का मल्टीप्लाई 625 में करोगे तो फार्मूला क्या होगा, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10,000, ठीक है। 16 से 176 कटेगा, हाँ, 16 1 जा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 16, फिर ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 11 4 ठो 0 लगा दो, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1,10,000, ये आंसर है। इस पर होमवर्क ले लो, 2348 मल्टीप्लाई करना है 625 में, ये करके आना। कभी कभी ना हम पॉज किए ही रहने दिए, 1 घंटा वीडियो बन गया, फालतू का चला गया वो तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। चलो देखो, अब इसके बाद हमें करना है, जब कोई संख्या x को, तो ये ट्रिक 7 हो जाएगा,
जब कोई संख्या हो कोई संख्या x को 99, 999 या 49 से गुणा करना हो तब उसका रूल क्या होता है। देखो इसका फार्मूला नोट कर लो यहाँ से। x का अगर मल्टीप्लाई 99 में है तो क्या हो जाएगा, x का गुणा करो 100 में और उसी में से x को घटा दो, यही फार्मूला है। और दूसरा, जब x का मल्टीप्लाई 999 में करना हो तो x का गुणा करो 1000 में से घटा दो उसी x को। तीसरा, अगर x का मल्टीप्लाई 49 में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो x का गुणा करो 10,000 में से माइनस कर दो, x को ही माइनस कर दो। आइए तुम्हारा फार्मूला है, इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन क्या है। 46 का मल्टीप्लाई हमें 99 में करना है तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ये 46 तुम्हारा x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 46। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले डिवीज़न होना चाहिए फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर डिवीज़न तो है नहीं, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 46 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4600 हो जाएगा। अब माइनस 46 घटा दो, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 बचेगा 4 बचेगा, 4554 ये आंसर है। अब सोचो 99 का मल्टीप्लाई करना तो कितना लंबा सब निकालना पड़ता है, गुणा करना पड़ेगा। ऐसे क्या है, बस माइनस 100 में से घटा देंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इस पर बेस्ड होमवर्क ले लो। इसमें भी 2843 का मल्टीप्लाई 99 में करना है। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है 349 मल्टीप्लाई करना है 999। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 249999 का मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पर दूसरे वाले फार्मूले पर है, तो ये x का मान दिया गया है 349, मल्टीप्लाई करना है 1000 में और माइनस कर देना है 349 में। तो ये हो जाएगा 349 000 माइनस 349, माइनस कर दो, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 4 3। आया। हम देखो कैसे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी यहीं से निकालो ना। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ 8 बचेगा, क्योंकि कैरी यही दिया था सबको। बस सब उतार दो ऐसे ही आंसर। इसके बाद इस पर बेस्ड होमवर्क ले लो। 1287 का मल्टीप्लाई 999 में करना है और ये तुम्हारा हो गया ये होमवर्क। एक और होमवर्क ले लो। ऑन है ना, हमको लगा नहीं ऑन है। पहला और दूसरा, अब जो 4 9 दिया था, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करना है 863 में। ये होमवर्क है, इसको करना। और है तीसरा वाला क्वेश्चन, होमवर्क में ले लो। 7 8 का मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 9 है, 9 9 9 9।
ये कर लेना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11, 111, 1111 का मल्टीप्लाई कैसे करना है शॉर्टकट मेथड में। ये तो ये बहुत आसान ट्रिक है, जब भी हम लोग अक्सर मिल जाता है 999 का मल्टीप्लाई करना हुआ, 999 करना हुआ, तो ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, फिर हम लोग 11 का पढ़ेंगे बस।